ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए हम क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे। आज आगे क्वेश्चन की बारी है। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, हम पेश करते हैं। लिखा है सरिता एंड वंदना वे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑफ कमेंसमेंट्स ऑफ द बिजनेस विच 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि सरिता और वंदना जो दोनों थे वो पार्टनर थे। क्वेश्चन में कहता है सरिता और वंदना दोनों पार्टनर थे एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर कैपिटल्स, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, कैपिटल रेशियो बांटते हैं। अभी कैपिटल रेशियो क्या होता है बताते हैं आपको। और इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो कितना किया है, 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, और वंदना ने किया है 3 लाख रुपए, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। क्वेश्चन में कहता है कि इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रीब्यूट किया मतलब जस्ट अभी बिजनेस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे कहता है द फर्म्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर विल बी डोनेटेड फॉर द प्रोवाइडिंग स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। बोल रहा है कि हर साल अगर 50,000 प्रॉफिट होता है और 10% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट 50,000, मतलब हर साल प्रॉफिट में से इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होता है तो 50,000 रुपये या फिर 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट, दोनों में जो भी मोर हो, दोनों में जो भी क्या हो, मोर हो, उतना पैसे को अपन क्या करता है इसमें डोनेट करता है। क्या करता है, इसमें से जितना पैसा हो उसको क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है भाई, ओके, अच्छी बात है, करना चाहिए। इसके अलावा कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 12% पर एनम अलाउड है। ठीक है, देन फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो जो चार्ज किया जाता है 10% पर एनम के रेट से चार्ज किया जाता है। आगे लिखता है सरिता और वंदना आर गेटिंग मंथली सैलरी 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि सरिता और वंदना दोनों सैलरी लेते हैं। वो भी कैसे सैलरी लेते हैं, मंथली सैलरी लेते हैं। मंथली, साफ साफ बोल रहा है मंथली सैलरी। मंथली सैलरी लोग जो लेते हैं वो 10,000 रुपये लेते हैं और वंदना कितना लेती है, 15,000 रुपये मंथली सैलरी लेते हैं रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि साल के एंड में 31 मार्च 2019 को इनके बिजनेस का जो प्रॉफिट था बिफोर अबव एडजस्टमेंट, लिखा है साफ साफ बिफोर अबव एडजस्टमेंट। ये सब एडजस्टमेंट करने के पहले, मतलब ये सब एडजस्ट नहीं किया गया है, एंट्री नहीं की गई है, हुआ इनका प्रॉफिट 6 लाख रुपए। इनका प्रॉफिट कितना शो कर रहा है, 6 लाख रुपए शो कर रहा है। द ड्राइंग्स ऑफ सरिता एंड वंदना वेयर 2 लाख एंड 2,50,000 रुपीज़। जो ड्राइंग्स है सरिता और वंदना का, पहले वाले का सरिता का 2 लाख रुपए है और वंदना का 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ड्राइंग्स, ओके। एंड देन फिर लिखता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 एंड 12,500 ऑफ वंदना। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बोला है, 12,000 सरिता का है, सॉरी 10,000 सरिता का है, जबकि 12,500 वंदना का है। देखो इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दे दिया है ना। जब निकाल के दे दिया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सीधा आप लोग क्या करेंगे, अपना काम कर लेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, अपना काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, समझो। तो ये अपने सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सरिता वंदना दोनों पार्टनर थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनका कैपिटल 4 लाख सरिता कंट्रीब्यूट करती है, 3 लाख वंदना कंट्रीब्यूट करती है। इसमें बोल रहा है कि इन लोग अपने प्रॉफिट का 10% या फिर 50,000 रुपये डोनेट करते हैं। अगर इनको प्रॉफिट होता है तो डोनेट करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो दोनों में जो ज़्यादा होगा उतना डोनेट करते हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे बताएंगे उसके बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 10% है पर एनम। सरिता और वंदना का मंथली सैलरी 10,000 और 15,000 रुपये सैलरी दिया जाता है। प्रॉफिट जो है एडजस्टमेंट करने के पहले 6 लाख इनको प्रॉफिट हुआ। ड्राइंग्स इनका 2 लाख और 2.5 लाख था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दे दिया है, जब निकाल के दे दे तो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा अपन काम करेंगे। ठीक, चलिए तो अपन को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नीचे लिखते हैं अपन लोग क्या, नीचे लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000 कितना 18 है ना, एंडिंग 19 है। देखो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर एंडिंग क्या रहा होगा, 19 रहा होगा। ठीक है, अब कॉलम क्रिएट कर लो जल्दी से। तो ये हमने कॉलम क्रिएट कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ओके,
चलिए देखिए, सबसे पहले कॉलम क्रिएट कर लिए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। चलो समझो, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते? प्रॉफिट से स्टार्ट करते। प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख। हमने सिखाया था कि इस प्रॉफिट में 3 चीज़ें अगर घटी नहीं है तो घटा लेना। पहला मैनेजर्स कमीशन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर और तीसरा रेंट टू द पार्टनर। ऐसा कोई जिक्र किया यहाँ पे? नहीं किया तो डायरेक्ट फिर लिख दो, सीधा लिखो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कितना रुपये प्रॉफिट हुआ? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसको क्या कर दीजिए आप लोग, लिख लीजिए। क्लियर आप सभी को? ठीक है। इसके बाद अपना काम करते हैं, हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो एक काम करे करो, वर्किंग नोट में पहले से निकाल ले करो, ठीक है। पहले वर्किंग नोट में जाए करो। सबसे पहले अपन को नंबर 1 क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कितना परसेंट? एट द रेट 12.5% पर एनम, ठीक है। तो देखो 12% निकालना है तो पहला अपन किसका नाम है? सरिता का। तो सरिता का निकालो कितना? 4 लाख है ना। 4 लाख है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल पूरे साल भर का, ठीक है। तो साल भर का 12% निकालोगे कितना आएगा? 48,000। कितना आ जाएगा? 48,000 रुपीज़ आ जाएगा। जबकि वंदना का निकालोगे कितना? 3 लाख है। 3 लाख का कितना परसेंट? 12%। कितना? 36,000। और कोई एडिशनल कैपिटल तो इन्होंने नहीं लगाया, ठीक है। दोनों को ऐड कर सकते हो, अगर चाहो तो ऐड कर लो। कितना हो जाएगा? 0 0 0 8 6 14 1 8 84,000 इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसके अलावा इनको सैलरी भी दिया जाता है। नंबर 2 सैलरी दिया जाता है इन लोगों को, तो सैलरी भी इस तरह से लिख लेना, ठीक है। तो सैलरी के साथ क्या है? सरिता। तो सरिता को सैलरी बोल रहा, मंथली सैलरी 10,000 मंथली। हम लोग तो साल भर के बेसिस से बनाते हैं, तो साल भर में निकालना पड़ेगा। तो 1 महीने का सैलरी जो है 10,000 है, तो 12 महीने का कितना हुआ? 1,20,000। वंदना का 1 महीने का सैलरी कितना है? 15,000 है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 1,80,000 की 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000। अच्छा 1,80,000, हाँ ठीक है यार, सॉरी 1,00,000 कितना? 80,000 आ जाएगा, ठीक है। आ गया? और कुछ? बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो निकाल के दे दिया, तो बातें ही नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, बोलो किस साइड एंट्री करें? डेबिट में करें? बोलो क्या लिखेंगे? एकदम दिमाग में बैठा लो, याद में बस जाना चाहिए तुम लोगों की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरिता और वंदना का। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मेरा आदत था, आप लोग पूरा लिखे करो एग्जाम में। ऐसा आधा लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा ना। सरिता कितना सैलरी बताओ? सॉरी 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और वंदना का 36,000। दोनों को ऐड करें कितना? 84,000। इसके बाद किसकी एंट्री करूँ? सैलरी की। तो लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। कितना सैलरी दिया गया? सरिता को 1,20,000 साल भर का, जबकि वंदना को 1,80,000। दोनों को ऐड करके कितना? 3 लाख रुपए। कितना दिया गया? 3 लाख रुपए। समझ में आ गया? इसके अलावा एक सिचुएशन बोला था जो हम लोग छूट गया हम लोग से, वो भी काम कर लो। क्या बोला था? कि जनरली ये लोग डोनेट करते, बड़ा दानवीर टाइप का पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? डोनेट करते, 50,000 डोनेट करते, या फिर प्रॉफिट का 10% डोनेट करते। दोनों में जो ज़्यादा होता है, दोनों में जो ज़्यादा होगा उतना डोनेट करेंगे। तो डोनेशन की बात कर लेते हैं। नोट नंबर 3, डोनेशन की बात कर लेते हैं। तो डोनेशन का क्या रूल है? या तो लो 50, पहला नंबर 1 50,000 डोनेट करेंगे, विच एवर इज़ मोर, विच एवर इज़ मोर, जो ज़्यादा होगा उतना डोनेट करेंगे लोग। या तो 50,000 डोनेट करेंगे, या फिर कितना करेंगे? 10% ऑफ प्रॉफिट। तो बोलो प्रॉफिट कितना है? 6 लाख है ना। तो देखो 50,000 आया, और 10% ऑफ 6 लाख कितना आएगा? 60,000। बताओ दोनों में ज़्यादा कौन है? 60,000। तो 60,000 लोग क्या करेंगे? डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? 60,000 डोनेट करते हैं। तो डेबिट में लिख देना टू डोनेशन लिख देना। क्या लिख देना? टू डोनेशन, ठीक है। कितना लिख देंगे? 60,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म खर्चा एक तरह से। और कुछ? हाँ, क्रेडिट साइड क्या है? डेबिट साइड तो और कोई एंट्री नहीं होगी। अब क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? पहला सरिता और वंदना का निकाल के दे दिया। देख लो भैया, कई बार बच्चे लाख बताने के बाद भी ड्राइंग्स की एंट्री करके आ जाते हैं। बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं आप लोगों ने ना, ऐसा बेवकूफ़ पक्का, ठीक। तो 10,000 और कितना? 12,500। तो 10,000 इसका और 12,500 वंदना का। कितना हो गया? 22,500। चलो कैलकुलेट करें प्रॉफिट। चलो देखो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, देखो जल्दी से। तो देखो इनको कैलकुलेट करोगे, 6,22,500 आया क्रेडिट साइड, 6,22,500। डेबिट टोटल करो, देखो कितना आता है? 3,60,000। अच्छा चलो 8 6 14 1,40,000, 4,40,000, 4,44,000, 4 लाख सही है, 4,44,000 देख लो भाई। 3,60,000, 8 6 14 1,40,000 हो गया, 4,40,000, 4,44,000, ठीक है। ठीक, घटा लो 0 0 5, 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ पर कितना बचा? 11 में 7 जाएगा
11 में 4 जाएगा 7, और यहाँ पे 5 में से जाएगा 1,78,500 आया प्रॉफिट। इधर आया डिफरेंस 1,78,500। क्या लिखेंगे आप बताओ आप ही लोग? टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अभी अगर ये या तो कैपिटल लिखोगे या फिर करंट लिखोगे। अगर वो फिक्स्ड कैपिटल फॉलो करते होंगे तो करंट, और अगर नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते होंगे तो कैपिटल। ठीक है, तो फिलहाल मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सरिता और वंदना। अब सवाल उठता है सर इसको किस रेशियो में बांटें? प्रॉफिट को क्या करना है? बांटना है भैया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नंबर देंगे 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? नहीं सर नहीं दिया है। हाँ दिया, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बोला लोग कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? कैपिटल रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो किस रेशियो बांटते हैं लोग? कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो ये सरिता और कौन है? वंदना है। सरिता और वंदना। तो सरिता का कैपिटल कितना बताओ मुझे? 4 लाख। और वंदना का कैपिटल कितना है? 3 लाख। ठीक है, अब देखो गौर से बताओ दोनों में कॉमन जीरो कितना है बताओ मेरे को? 5। तो 5 जीरो यहाँ से डिलीट हो गया, 5 जीरो यहाँ से डिलीट हो गया। रेशियो क्या बना? 4:3। यानी इस पैसे को 4:3 में बांटना है। ऐसी कैपिटल रेशियो बोलेगा तो कैपिटल का ऐसी रेशियो बनाओगे। समझ में आ गया? चलो अपन सॉल्व करते हैं। तो पहला सरिता और वंदना का निकालो। तो कितना लिखेंगे? 1,78,500 प्रॉफिट है ना, इसको बांटना है। चलो बांटो, 4/7। वेरी गुड। 1,78,500 इंटू 3/7। ठीक है, चलो इसको मेरे को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हाँ आंसर आया तुम लोग का? कितना कितना निकाले इसका कैलकुलेट करके? 1,02,000। और इसका नीचे वाले का 500। पक्का? ठीक है, अब देखो ये आया 1,02,000 और ये कितना आया? 76,500। ठीक है, ये दोनों को डिफरेंस आ गया, मतलब वैल्यू। ठीक है, टोटल कर देना 6,22,500। समझ में आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। आप लोग कैपिटल अकाउंट बना लोगे? दोनों मेथड से बनाना इसका। ठीक है, कैपिटल डोनेशन की एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में? नहीं होगी भाई। जो पार्टनर के साथ लेन देन होता सिर्फ उसी की होती ना, जो नहीं होता उसकी एंट्री जितना सिखाया उतना ही करना, उससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजर्स कमीशन। क्या निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन। अगर आपके बिजनेस में कोई मैनेजर बैठता है, अच्छा मैं मैनेजर के साथ साथ पार्टनर को भी इंक्लूड कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर पार्टनर भी है तो पार्टनर को भी अपन लेके चलते हैं। ठीक, ओके चलो ठीक है। अभी पार्टनर को इग्नोर करो, आप मैनेजर को ही फोकस करो। तो मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैनेजर का कमीशन या तो आपको सीधा लिख के दे देगा कि इतना रुपये कमीशन दिया जाता है, लेकिन जनरली कमीशन जो दिया जाता है वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है। कई बार सेल्स के परसेंटेज पे दिया जाता है। तो अगर सेल्स के परसेंटेज पे दिया रहेगा तो जितना सेल्स होगा उसका परसेंट चार्ज कर देना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। या कई बार मैनेजर का कमीशन जो होता है वो प्रॉफिट पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट में कहानी ये है कि भाई प्रॉफिट, ठीक है प्रॉफिट पे तो कमीशन दिया जाता है, लेकिन कैसा प्रॉफिट? अब जैसे प्रॉफिट जनरली आपको पता है कि प्रॉफिट आता कैसे? बिजनेस के जितने भी इनकम को जोड़ने के बाद जो भी एक्सपेंसेस अपन घटाते हैं उसको घटाने के बाद ही तो प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट आता है। अब ये जो खर्चा है, इस खर्चे में कमीशन भी तो एक खर्चा है। तब सवाल उठता है ये बोरा प्रॉफिट पे देना है। तो जैसे मान लीजिए इनकम हमने 100 रुपये हुआ, कुछ खर्चे वर्चे 60 रुपये हुआ, इस प्रकार हमने प्रॉफिट कमाया कितना? 40 रुपये। अब बोला कि प्रॉफिट पे आप 10% कमीशन दो। सपोज बोला प्रॉफिट पे 10% कमीशन दो। तो सवाल उठता है कि कौन सा प्रॉफिट? अब इस 40 रुपये में इसका कमीशन तो नहीं घटा, वो भी तो एक तरह का खर्चा है। तो इसको घटाने के बाद जो आएगा वो वाला प्रॉफिट, या जो अभी आया है रिसेंट वो वाला प्रॉफिट, बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। समझ में आ गया? तो इस कंफ्यूजन का एक ही सॉल्यूशन है, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में देखना कि दिया क्या है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, व्हेन कमीशन आपको चार्ज करना है। कमीशन चार्ज्ड ऑन नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करने बोलेगा, और कैसा चार्ज करने बोलेगा? बिफोर कमीशन। कैसा वर्ड लिखा रहेगा? बिफोर कमीशन। मतलब ऐसे कमीशन पे आप ऐसे प्रॉफिट पे चार्ज करना है जिसमें से कमीशन नहीं घटाया गया, वैसे प्रॉफिट पे चार्ज करना। बिफोर वर्ड लिखा रहेगा। आप ज़्यादा दुनियादारी मत सोचो, सिर्फ आपका फोकस किस पे होगा? वहाँ पे बिफोर वर्ड दिया है कि नहीं दिया है। अगर बिफोर वर्ड दिया है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट कमीशन अगर आपको निकालना है मैनेजर का या पार्टनर का, तो कमीशन लिखना, जितना आपका नेट प्रॉफिट रहेगा ना, अमाउंट रहेगा नेट प्रॉफिट का, वो लिख लेना, इनटू रेट ऑफ कमीशन लिख लेना। जो कमीशन का रेट रहेगा वो लिख लेना, 10% 12% जो भी कमीशन का रेट रहेगा, डिवाइड बाय 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, जो भी नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जनरली बिफोर कमीशन ही देगा। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा
उसी तरीके से नंबर 2, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन कमीशन चार्ज्ड ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को कमीशन दिया जा रहा है, बट कैसे नेट प्रॉफिट पे दिया जा रहा है, आफ्टर कमीशन। कैसा कमीशन, आफ्टर कमीशन, ठीक है, आफ्टर कमीशन, आफ्टर वर्ड दिया है, कैसा वर्ड दिया है, आफ्टर वर्ड दिया, तब कैसे निकालोगे कमीशन, देन फिर कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आफ्टर वर्ड दिया हुआ है तो जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा वो लिख लेना, इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब जैसे 10% और 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 110, ऐसा। अगर आफ्टर वर्ड दिया तो बिफोर वर्ड दिया है तो सीधा डिवाइड बाय 100 कर दोगे, और आफ्टर वर्ड दिया है तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन हो जाएगा। दिमाग में बैठा है बात, ठीक है, नोट करिए, फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, यार क्वेश्चन में को थोड़ा नंबर याद नहीं रहता, आप लोग नंबर डाल ले करो, ठीक है। देखिए लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोल रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर है और उनका प्रॉफिट कैसा रेशियो है, 3:2 है, विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। और उनका कैपिटल कितना है, 5 लाख और कितना, 3 लाख कैपिटल है। देखो 4 लाख है क्या, 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख उनका कैपिटल है। अब देखो कैपिटल में ऐसा बोला कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब पहले से इनका कैपिटल है। तो जब आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना, ब्रॉट डाउन लिख के 5 लाख और 3 लाख लिखना, ठीक है, मतलब पहले से कैपिटल है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो दिया जाता है 6% पर एनम। एंड देन फिर लिखता है बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज। बी नाम का एक पार्टनर है, उसको सैलरी दिया जाता है, सैलरी वो भी कितना सैलरी दिया जाता है, 60,000 एनुअल सैलरी दिया जाता है पूरे साल भर का। पर मंथ नहीं बोला, पर मंथ बोलता तो 12 का मल्टीप्लाई करते, साल भर का बोल दिया तो फिर बोल दिया, सीधा एंट्री कर दोगे। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर, देखो कहानी लिख रहा है, देखो क्या लिखा है, थोड़ा ये अब थोड़ा समझने लायक है। बोल रहा है कि साल 2019-20 में जो प्रॉफिट था, कब, ड्यूरिंग द ईयर साल 2019-20 में उनका जो प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट में बोल रहा है प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रायर मतलब होता है बिफोर, प्रायर मतलब क्या होता है, बिफोर, ठीक है, प्रायर लिखा है, प्रायर का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बट आफ्टर बी सैलरी, आफ्टर मतलब घट चुका है, 20 सैलरी घटने के बाद उनका जो प्रॉफिट था वो था 1,80,000 रुपए। कितना प्रॉफिट था, 1,80,000। बोल रहा है कि प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। ये वर्ड लिखा हुआ है, अभी समझाएंगे। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ द मैनेजर। इसके अलावा बोल रहा है कि मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, और कितना कमीशन दिया जाता है, मैनेजर को कमीशन दिया जाता है 5% ऑन नेट प्रॉफिट, 5% ऑन नेट प्रॉफिट। अब इसमें बिफोर या आफ्टर वर्ड बोला क्या, तो ये मान के चलिए बिफोर, कुछ नहीं बोला तो क्या मान के चलिए, बिफोर मान के चलिए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। आपको क्या बनाने बोला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्या करना है, बनाना है। आया बात समझ में, आप लोग को बनाना है क्या, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों ने क्या करना है, बनाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फटाक से कॉलम बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए आप लोग, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000 कितना 19 नहीं 20 लिखेंगे भाई, क्योंकि 1920 ना ड्यूरिंग द ईयर, देखो 1920 लिखा तो एंडिंग क्या होगा 31 मार्च 19। अच्छे समझना इस टॉपिक को, चलो देखो, ठीक है, चलो समझो। तो बताइए, मैंने आपको सिखाया था कि जनरली प्रॉफिट जो होता है, मैंने बोला था यहाँ पे प्रॉफिट जो एंट्री करोगे आप क्या लिखते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, अपन प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। बट मैंने सिखाया था कैसा प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिसमें रेंट टू द पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, और तीसरा रेंट क्या, रेंट घटा ना हो, क्या होना चाहिए, रेंट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब घटा
नहीं होना है, मतलब घटा होगा, घटा देना अगर नहीं घटा है तो, बट ऐसा कोई जिक्र किया है यहाँ पे? एक जिक्र किया मैनेजर कमीशन, ठीक है, चलो उसको घटाना है बट मैनेजर कमीशन निकालना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने बोला था, याद करो कि जो एप्रोप्रिएशन आइटम अगर आप लिखते हो यहाँ पे क्या क्या लिखते हो? दो चीज लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। अगर ये दो चीजें घट गई हैं प्रॉफिट में, अगर लिखा है घट गई है, घट गई कैसे पता चलेगा? आफ्टरवर्ड लिखा रहेगा, आफ्टरवर्ड लिखा रहेगा, मतलब आफ्टरवर्ड बोला मतलब वो घट गई है। अगर घट गई है तो उसको क्या करना? जोड़ देना। सिखाया था यहाँ पे ये चीज, कॉन्सेप्ट में याद है कि नहीं है? तो वही सही प्रॉफिट होगा। तो पहले आपको बताइए प्रॉफिट आपको दिया कौन सा है? आपको प्रॉफिट दिया है कितना रुपया? 1,80,000 रुपये दिया है, और जो प्रॉफिट लिखा है साफ साफ लिखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साफ साफ लिखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी। मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं घटा है बट सैलरी घट गया है, यानी एप्रोप्रिएशन वाला आइटम घट गया है। क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ना है? नहीं, वो तो उसको नहीं जोड़ना क्योंकि वो घटा ही नहीं है। किसको जोड़ना है? सैलरी को जोड़ना है। तो बोलो बच्चों सैलरी कितना है? 60,000। तो 60,000 को जोड़ देना, तो कितना आएगा? 2,40,000। ये आपका रियल प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जिसको यहाँ पे लिखाना चाहिए। ठीक है, ये वो प्रॉफिट है जिसको यहाँ पे लिखाना चाहिए। आया बात समझ में कि नहीं आया? डन, ठीक। अच्छा, लेकिन एक नई कहानी जुड़ती है। मैंने सिखाया था कि जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें से 3 चीजें अगर घटी नहीं होंगी तो घटा लेना। पहला मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू द पार्टनर, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। तो इनमें से 2 चीज तो यहाँ पे है ही नहीं, रेंट टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या चीज है? मैनेजर कमीशन। घटाने बोला ना, घटा लो। तो यहाँ माइनस करना मैनेजर्स कमीशन। क्या करोगे? मैनेजर्स कमीशन को घटा लोगे यहाँ पे। तो मैनेजर कमीशन के बारे में कितना बोला देखो, 5% ऑन नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। समझ में आ गया? यही वाला रियल प्रॉफिट है 2,40,000। तो 2,40,000 का 5% निकाल देना। सर आपने 2,40,000 का ही क्यों निकाला? क्योंकि ना तो बिफोर वर्ड दिया था ना आफ्टर वर्ड दिया था, तो बिफोर मान के चलो। जितना प्रॉफिट है ना, कितना प्रॉफिट है? रियल प्रॉफिट, यही तो रियल प्रॉफिट है। 2,40,000 का कितना परसेंट? 5%। कितना आएगा? 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। क्या हुआ? 10% नहीं 5%। ठीक है, घटा लो इसको, कितना आ जाएगा इसमें घटाओगे तो? 2,28,000। ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वही प्रॉफिट है जो आप लोग लिखते हो यहाँ पे, कोई शक? ये वही प्रॉफिट तो यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था? निकाल के दे देता था। अभी निकाल के नहीं दिया, निकालेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? पक्का? चलिए लिख लिए। अब अपना काम चालू करते। बोलो सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन क्या लिखेंगे? कैपिटल। कौन कौन है भैया पार्टनर? ए है और बी है। तो देखो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ओरली निकालेंगे खटाक से, अब अपन वर्किंग नोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। 6% बोला ना, 5 लाख का 6% कितना आएगा? 30,000। तो यहाँ ए का कैपिटल आ जाएगा 30,000, जबकि बी का कैपिटल कितना बोला? 6 3 18, कितना आ जाएगा? 18,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया 48,000 आ गया। ठीक है, इसके अलावा डेबिट में और क्या लिखते थे याद करो? टू सैलरी, और सैलरी यहाँ पे किसका है? बी का है, पार्टनर बी का सैलरी है। तो कितना सैलरी है? 60,000। लिख दिया 60,000, लिख दो। समझ में आ गया? जी सर, नहीं एनुअल लिखा ना है, देखो मंथली थोड़ी ना बोला। मंथली बोलता तो 12 का मल्टीप्लाई करते, एनुअल बोला ना, साल भर का बोल दिया तो काहे करोगे। ठीक है, हो गया खत्म। क्रेडिट साइड क्या एंट्री करते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या इस क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग्स का जिक्र किया या इंटरेस्ट का नहीं किया तो मत लिखो, बस खत्म बात। क्या करो? क्रेडिट ऐड करो, डेबिट लेस करो। देखो क्रेडिट ऐड करो 2,28,000 रुपया, डेबिट लेस करो 2,28,000 में से। 2,28,000 में से ये कितना है? 1,08,000 घटा दो। 1,08,000 रुपये घटाइए। 0,00,008 बार 2 कितना आएगा? 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000। क्या लिखेंगे यहाँ? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग चाहो तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेना। समझ गए? ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? ए और बी है। चलो इसको 3:2 में बांट दें। अब इसको भी वर्किंग नोट में लिखूँ क्या? निकाल दूँ? चलो लिख देते हैं। चलो ठीक है, किसको किसको बांटना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर डाल लेना, नोट नंबर 3 डाल लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखना हेडिंग में। चलो ए और बी में किस रेशियो बांटना? आपको 3:2 में बांटना है। तो ए को कितना मिलेगा? 1,20,000 का 1,20,000 का 3/5, और बी को मिलेगा 1,20,000 का कितना? 2/5। चलो निकालो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 5 24 दिया 72,000।
72,000 और 48,000, ठीक है, आ गया 72,000 एंड 48,000। समझ आया कि नहीं आया? कैसा लगा? इजी लगा? जल्दी से नोट करिए। चलो देखो एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी दोनों पार्टनर है फर्म में। ए एंटाइटल टू सैलरी 15,000 पर मंथ। ए को सैलरी मिलता है, कितना सैलरी मिलता है? 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलता है, ठीक है। इसके बाद कहता है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। साथ में ए को एंड कमीशन ऑफ 10%, और इसको साथ में क्या मिलता है? 10% कमीशन मिलता है। 10% इसको कमीशन मिलता है, वो भी किस पे? प्रॉफिट पे मिलता है। 10% प्रॉफिट पे मिलता है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। कमीशन मिलता है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। और देखो इसमें लिखा है कि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब इसके साथ क्या वर्ड दिया है? बिफोर वर्ड दिया है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी इज एंटाइटल टू कमीशन। इसके अलावा बी को कमीशन मिलता है। बी इज एंटाइटल टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना मिलता है? ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और उसके साथ लिखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कैसा कमीशन? आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन काटने के बाद। देखो आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो नेट प्रॉफिट दिया है साल भर का वो दिया है 4,40,000। अभी 4,40,000 दिया है तो इसको बिफोर कमीशन मानो, सब एडजस्टेबल है, मान के चलिए, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, ठीक। चेहरा वगैरह क्यों उतार लियो? नहीं है ना चेहरा उतरा? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक बना लिए, तो बनाए अपन लोग अपना काम करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ऊपर हेडिंग लिख लेना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लेना, ठीक है। ठीक, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ मैनेजर का कमीशन की बात नहीं चल रही भैया, पार्टनरों के कमीशन की बात चल रही है ना। मैनेजर का कोई कमीशन नहीं, मैनेजर का कोई रोल नहीं है, तो सीधा अपन प्रॉफिट एंट्री कर सकते हैं। सीधा क्रेडिट से क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे। कितना रुपए दिया है? 4,40,000 रुपये। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,40,000 लिख लेंगे, ठीक है। अब पहले क्या लिखा क्वेश्चन में कि ए को सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? ए को सैलरी, तो लिखो टू ए सैलरी। टू ए सैलरी लिख लो। कितना सैलरी मिला उसको? 1,80,000। 15,000 का 12 महीने के रेट से कितना हुआ? 1,80,000 को सैलरी मिलता है, ठीक है, दे दो सैलरी। इसके अलावा वो बंदा कमीशन पाता है। क्या पाता है? कमीशन, ठीक है। तो डेबिट में लिखेंगे टू एज कमीशन। क्या लिखेंगे? टू एज कमीशन। और कमीशन के बारे में क्या बोला है तो अलग से वर्किंग नोट में निकाल लो कमीशन, ठीक है। तो पहले लिखना एज कमीशन, तो ए का कमीशन निकाल लो, एज कमीशन। तो चलो ए का कमीशन निकालो। कितना है कमीशन? कितना निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ना, बिफोर वर्ड लिखा है तो सिखाया था ना बिफोर कमीशन। तो कमीशन अगर आपको निकालना है तो क्या सिखाया था? फॉर्मूला नेट प्रॉफिट लिखना इनटू क्या करना? रेट ऑफ कमीशन ले लेना, डिवाइड बाय 100 कर देना। तो बोलो नेट प्रॉफिट कितना है? 4,40,000 है। 4,40,000 का 10% डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 44,000 रुपीज़। आया बात समझ में कि नहीं आया? डायरेक्टली आप लिख देंगे 44,000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि बिफोर वर्ड लिखा था। क्लियर है आप लोगों को? अब बात आती है बी के कमीशन की बात। किसकी कमीशन? टू बीस कमीशन। ये भी खर्चा ही है, टू बीस कमीशन, ठीक है। तो बी के कमीशन के साथ क्या लिखा हुआ है? बी के कमीशन के लिए बोलता है नंबर 2 लिखना 20 कमीशन। ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 लिखना 20 कमीशन। तो बच्चों बी के कमीशन की अगर बात करोगे तो बी के कमीशन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन। अब चूंकि यहाँ कौन सा वर्ड लिखा है? कमीशन कितना? आफ्टर वर्ड लिखा है। नेट प्रॉफिट बोला 10% आफ्टर कमीशन, बोला ना। क्वेश्चन को ऐसे समराइज करना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ऐसा समराइज करना। इससे क्या होगा आप लोगों का ना, क्वेश्चन बिल्कुल बार बार आपको क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़ लो, समराइज कर लो, उसके बाद फिर आप सीधा आप बनाते जाइए। ये तरीका बनाने का, ठीक है। रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो बोलो बच्चों 4,40,000 इंटू कितना? रेट ऑफ कमीशन 10 डिवाइड बाय 110, सही है। 100 प्लस 10, ठीक। तो ये 0 0 कैंसिल, 11 1 से 11, 4,000, 40,000 कितना आ जाएगा? कैंसिल करने से 40,000, ठीक है। तो ये आ गया 40,000। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो अब देखो क्रेडिट ऐड करना, डेबिट क्या कर लेना? लेस कर लेना। तो 4,40,000, इस 4,40,000 में से कितना घटाना है भाई? ये हो गया 1,80,000, 4 4 12, 80,000, 80, 84,000, 84,000 तो कितना हो जाएगा? 1,80,000 प्लस 84,000 कितना हो जाएगा? 84,000, 0 0 0 4 1 2 2,64,000 तो कितना आ गया? 4,40,000 माइनस कितना? 2,64,000 ले लो, ठीक है। 0 0 0 6 7, ठीक है,
और 1,76,000 कितना है? 1,76,000। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट को बांट दे। ठीक है, किसमें किसमें बांटना है? ए और बी में। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में लिखा है क्या कि लोग कैसे रेशियो के पार्टनर है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। जब ना लिखे रहे तो इक्वल मानना। क्या मानना? 1:1 के पार्टनर है। कैसे पार्टनर है? 1:1। तो 1:1 में बढ़ जाएगा ये। कितना आ जाएगा? ए और बी का 1:1 बोले तो 1,76,000 इंटू 1/2, 1 और 1 2 है ना, और 1,76,000 इंटू 1/2। सही है? ठीक है, कितना आ जाएगा? 50, 35, 85, 88,000। सही है? ठीक है, 88,000 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इन लोगों में प्रॉफिट। क्लियर है आप सभी को कि नहीं? ठीक है, इस तरह से लोग आ जाएगा आंसर कितना? 88,000 और 88,000। क्लियर है? ठीक है, तो आज के क्लास में हमारा यहाँ तक क्या हुआ? क्लास कंप्लीट करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो आज आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, या मैं खुद आप लोग को होमवर्क सेंड करूंगा, तो उसको आपको क्या करके लाना है? बनाकर लेकर आना। ओके, थैंक यू बच्चों।